बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर के करीबी के मैरिज हॉल को ध्वस्त किया जा रहा है। आरोपी वाजिद बेग का है मैरिज हॉल और हिंसा के बाद से ही वाजिद बेग फरार चल रहा है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के बरेली से देख रहे हैं, जहां दंगे की साजिश रची गई, किस तरीके से भड़काऊ बयान दिया गया, कोशिश की गई दंगे की, तो वहां पर किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ये जो मैरिज हॉल है जिस पर बुलडोजर चल रहा है, जो आप ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं, ये है आरोपी वाजिद बेग का। हिंसा के बाद से ही वाजिद बेग आरोपी है जो फरार है। क्योंकि बुलडोजर एक्शन चल रहा है, किसी तरीके की स्थिति न खराब हो, नियंत्रण में रहे, इसीलिए सुरक्षा बल भारी मौके पर तैनात है। तो जहां दंगे की साजिश रची गई, बरेली में किस तरीके से एक भड़काऊ बयान दिया गया, कोशिश की गई कि लोगों को भड़काया जा सके, पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक कार्रवाई। तौकीर रजा के जितने करीबी हैं जो शामिल थे भड़काने में, उकसाने में, उन पर ये कार्रवाई जो अवैध रूप से उनकी ओर से निर्माण किया गया, उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन ये यहाँ पर आप होता हुआ देख रहे हैं बरेली में। बरेली की ये तस्वीर है, तौकीर के करीबी है जिस पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है, अभी भी बुलडोजर वहां पर चल रहा है। ये जो वाजिद बेग है, जो आरोपी है, जो फरार चल रहा है, क्योंकि उसका भी नाम सामने था, उसने भी उकसाने का और भड़काने का काम किया, तो उसके मैरिज हॉल पर ये बुलडोजर चला है प्रशासन का। यहां पर दंगे की साजिश रची गई थी। बड़ी बात यही है कि यहां पर पूरी की पूरी उस साजिश को अमली जामा पहनाया जा रहा था। यहां पर उस पूरी साजिश को रचा जा रहा था, बैठकर बनाया जा रहा था कि कैसे हिंसा फैलाई जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए और कैसे लोगों को भड़काया और उकसाया जाए। तो आरोपी वाजिद बेग मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, वो वहां से फरार है, लेकिन बुलडोजर प्रशासन का लगातार गरज रहा है। और इस कार्रवाई के बाद हमारे सहयोगी रामनिवास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रामनिवास, अगर आप यहीं पर मौजूद हैं तो स्पॉट की तस्वीरें दिखाएं। क्या पूरा ये निर्माण ध्वस्त कर दिया गया और किस तरीके से यहीं पर साजिश को रचा गया था, ये जानकारी हमें मिली, जरा दिखाएं। आपके पीछे दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये वही बेग पैलेस है जहां पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज से पहले 19 सितंबर को जो है एक बड़ी साजिश रची गई थी। मौलाना तौकीर रजा और वाजिद बेग अपने मददगारों के साथ, करीब 250 मददगारों के साथ इसी बेग पैलेस में आकर के इकट्ठा हुए थे। और मैं अपने साथी से वो तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरीके से बुलडोजर इस वक्त यहाँ पर गरज रहा है। यही वो बेग पैलेस है जहाँ पर मौलाना तौकीर रजा ने 19 सितंबर को जो है जुमा की नमाज, 19 सितंबर को यानी कि दंगा भड़काने से पहले एक बड़ी रणनीति बनाई थी। इसी जगह पर आकर के रणनीति बनाई थी और करीब 250 लोग उसमें शामिल हुए थे। और इसी रणनीति के तहत 26 सितंबर को शुक्रवार यानी कि जुमा की नमाज के बाद में यहां पर जो है बरेली में एक बड़ी साजिश के तहत दंगा भड़काने की कोशिश की गई। जो प्रदेश सरकार के इशारे पर जो बरेली के पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने समय रहते महज 2 घंटे के भीतर बरेली की फिजा को खराब होने से बचा लिया था। लेकिन और सबसे खास ये कि जो उपद्रवी थे 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जब बवाल हुआ था, तो इसी बेग पैलेस में ही आकर के जो उपद्रवी थे उन्होंने शरण ली थी। तो फिलहाल कुल मिलाकर के जो मौलाना तौकीर रजा है, इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 12 मुकदमे दर्ज किए और उसमें से 12 मुकदमों में वाजिद बेग वांछित है, वाजिद बेग फरार है। वाजिद बेग को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस की 3 टीम लगातार वाजिद बेग का पीछा कर रही है, वाजिद बेग को ढूंढ रही है कि आखिर वाजिद बेग कहां है। वाजिद बेग पुलिस को चकमा देकर के लगातार फरार चल रहा है। कल जिस वक्त कार्रवाई यहां पर होने जा रही थी बुलडोजर की, उस वक्त वाजिद बेग के परिवार के लोग यहां पर आए, उन्होंने यहां पर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने यहां पर टिक ना सके। तो फिलहाल आज भी यहां पर सुरक्षा के लिहाज से जो है भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। पुलिस पीएससी के साथ साथ जो है यहां पर बरेली विकास प्राधिकरण की जो इन्फोर्समेंट टीम है उसको भी लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और कुछ ही वक्त के बाद ये जो वाजिद बेग का साम्राज्य है ध्वस्त हो जाएगा। वाजिद बेग ने मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर जो है करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है और वाजिद बेग लगातार पुलिस को चकमा देकर के इसी तरह से फरार चला था, क्योंकि उसको लगता था कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का एक अकूत साम्राज्य उसके बलबूते पर बचता रहेगा, लेकिन वाजिद बेग बच नहीं पाया। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है और इधर वाजिद बेग के इस साम्राज्य पर जो है बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जी
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ये वाजिद बेग का मैरिज हॉल, तौकीर का करीबी, यहीं बैठकर उस जुमे की नमाज पर साजिश रची गई। बहुत शुक्रिया।